हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। मार्केट्स पे चर्चा करनी है और मदद करने के लिए आज होंगे निर्मल बंग से विकास सालुंखे। विकास से जानेंगे कैसे निर्मल बंग इस समय स्ट्रैटेजाइज कर रहा है निफ्टी को लेकर और उनके प्रिफर्ड आइडियाज, जो हलचल वाले स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत, ये सब होगा। आज जो एक पॉकेट इन फोकस है वो है एफएमसीजी। हालांकि आज नहीं, पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे अप मूव्स थे और आज तो एक सेक्युलर रन है। कोई एफएमसीजी रिलेटेड दूर स्टॉक उठाइए, सब बढ़िया आउट परफॉर्मेंस के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो दिग्गज सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं एफएमसीजी पे, उनका व्यू क्या है? क्योंकि ये पॉकेट रही है ठंडी। ये सिर्फ सेक्टोरल रोटेशन में आज एफएमसीजी की बारी आ गई, इससे ज्यादा रीड ना करूं, या कंफर्ट है, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मैप्ड है, खरीदारी करने के मौके हैं। इस पे बातचीत के लिए आगे नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस। फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार ने पकड़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 24,300 के पास। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से करीब 500 पॉइंट की रिकवरी। जोरदार तेजी के साथ मिड और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। वहीं इंडिया विक्स 3% फिसल कर 18 के नीचे आया। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। मजबूत नतीजों के बाद एंजल वन में लगा 10% का अपर सर्किट। बीएसई का जोश भी हाई। गॉडफ्रे फिलिप्स भी 4% मजबूती के साथ इस समय कर रहा है कामकाज। वहीं कमजोर नतीजों के बाद विप्रो और एचडीएफसी लाइफ में मुनाफा वसूली, दोनों शेयर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। एंजल के अच्छे नतीजों से कैपिटल मार्केट के शेयरों में जोश हाई। करीब 2.5% चढ़कर नए लाइफ टाइम ऊंचाई पर पहुंचा इंडेक्स। कैपिटल मार्केट्स में एचडीएफसी एएमसी, नैम इंडिया 361 भी 3 से 4% उछले। साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल, गैस, एफएमसीजी और सीपीएसई इंडेक्स में भी रौनक। और आज के चार्ट जीपीटी सेक्टर और शेयरों में जोश। निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा। मजबूत चार्ट्स के दम पर पॉलिसी बाजार करीब 3% भागा। साथ ही टोरेंट पावर में भी मजबूती। उधर स्पॉटलाइट शेयर अल्ट्राटेक में निचले स्तरों से खरीदारी। चलिए पहले भारतीय बाजारों की चाल मैप कर ली जाए। अच्छा सेशन जा रहा है, एक वीकेंड सामने खड़ा है। निफ्टी जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इन ग्रीन 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और ये निफ्टी इस समय ऐसा कह सकता हूं ग्लोब में बेहतर करता हुआ, क्योंकि एशियन पीयर्स आज सुबह पस्त थे, अभी भी पस्त ही कामकाज हो रहा है। कई सारे मार्केट्स तो बंद होने की कगार पे आ चुके हैं और यूएस के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट थे, तो हम बेहतर कर रहे हैं। हमने भी शुरुआत ऐसी कमजोर कर दी जैसे ग्लोबल समीकरण थे। तो एक समय भारतीय बाजार आज शुरुआती सेशन में 125 पॉइंट के आसपास का दबाव था, 0.5% कमजोरी थी, 24,100 की ट्रेजेक्टरी पर गए थे। 24,096 आज का इंट्राडे लो, वो शुरुआती ट्रेड में ही देखने को मिला था। तो वो 125 पॉइंट वाला निफ्टी अब 1/3% और काफी देर से इस हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट करता हुआ, कह लीजिए 24,300 के आसपास। 100 वाला 300 पे आया, 200 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी का पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि 24,000, 24,100 वो पुट राइटर्स का जोन, वही टच करके वहीं से मूव कर गया और अब ऊपर क्रिटिकल लेवल्स खड़े हुए हैं। कल तक तो था कि 24,400, 24,500, अब तो 24,300 पे भी एग्रेसिव कॉल राइटिंग खड़ी हुई है। तो कॉल राइटर्स के पैच पे आके उससे पहले कंसोलिडेट करता हुआ, खैर ठीक है, सामने वीकेंड खड़ा है। अगले हफ्ते जब शुरुआत में हम लौट के आ रहे होंगे तो वो ईरान यूएस के सीज फायर की जो डेडलाइन थी वो एक्सपायर होने खड़ी होगी। तो आई एम श्योर इस वीकेंड में उससे रिलेटेड कोई अपडेट्स आ रहे होंगे। क्या वो सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है? क्या पीस टॉक्स का सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होने की तैयारी हो रही है? ट्रंप साहब ने तो ये तक बोल डाला था अगर वो डील सील हो रही है ईरान के साथ और अगर पाकिस्तान में ही हो रही है तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा और डील सील करने के लिए। इस तरह के समीकरण बैठ रहे थे। तो अपडेट्स इस वीकेंड में काफी सारे आने वाले होंगे। और उससे पहले
ठीक है, हाई लेवल्स पे आके कंसोलिडेट करना अपने आप में ठीक है, और स्क्रीन अच्छी है। सिर्फ इंडेक्स यहां तक कहानी होगी, लार्ज कैप्स की कहानी होगी, अदरवाइज ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप इंडेक्स 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप बेहतर कर रहे हैं। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे देखिए, वैसे ही वो रेलवे ट्रैक वाली लकीर बन गई है सुबह से। सुबह एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हुए, उसके बाद से लार्जली ये 5:2 का रेशियो है। 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि स्क्रीन बेहतर है। और कई सारी सेक्टरल पॉकेट्स हैं, वो इंडिविजुअली बाद में आऊंगा, जो हरकत में आती हुई नजर आएंगे आपको। ठीक है, समीकरण मजबूती है, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है, लेकिन इस वीकेंड से पहले अप्रोच रखना क्या है? स्क्रीन को देखते हुए कन्विक्शन आ रहा है, थोड़ा सा रिस्क लेके ले जाऊं इस वीकेंड में, या निर्मल बंग कहता है कि ना साहब रुक जाओ, वीकेंड के बाद लौट के आओ, जल्दी क्या है, एक रिलैक्स्ड वीकेंड बिताओ, फिर रीअसेस करेंगे। विकास, पलड़ा किसका भारी है? करोगे क्या निफ्टी पे, या कर क्या रहे हो आप लोग, क्या सजेस्ट कर रहे हो? देखो, ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब से ट्रेड यहाँ पे देखने मिला लास्ट 2 दिन में, अगर आप देखोगे तो 24,100 इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका था। और यहाँ पे ही आज वापस उसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट से वापस पुल बैक रैली देखने मिली। बट हालांकि ऊपर में जो है 24,400 जो है 50 डीएमए का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इंडेक्स में यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 24,400 के ऊपर अगर ये वापस निकलता है क्लोजिंग बेसिस, तभी हम लोग सोचेंगे कि ऊपर की नई पोजीशन ओपन होते देखने मिलेगी 24,700 से 24,900 की। फिलहाल तो हम लोग वेट एंड वॉच पे है, क्योंकि लास्ट 3 ट्रेंड सेशन में हमने देखा है कि 400 ब्रेक नहीं कर पा रहा है इंडेक्स। तो 400 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक फ्रेश पोजीशन लेने की राय नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवाइज होते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि आज पूरे दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। अभी ये देखना है कि जाते जाते अगर ये ऊपर में 24,400 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है पोजीशन फिर नेक्स्ट वीक के लिए कैरी कर सकते हैं और ऊपर में वापस नई रेंज देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बैंक निफ्टी ने 2-3 दिन से ट्रेड जो ऊपर के लेवल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा था, लेकिन आज पूरे दिन में बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो होपफुली अगर जाते जाते यहाँ पे अगर निफ्टी 24,400 वापस ब्रेक करती है 50 डीएमए के ऊपर की रेंज, तो मुझे लगता है उसके बाद पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और उसके बाद एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। उसके नीचे है तो मुझे लगता है एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। 24,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी इंडेक्स में बना हुआ है। ये बात सही है, 24,400 पार करने में मुश्किल हो रही है। अभी वो मेरे ख्याल से कल ही सुबह के ट्रेड था जो 24,400 के आसपास से हम एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास से ठंडा पड़ना शुरू हो गए थे, है ना? तो और यहीं पे कॉल 24,400 500 तो क्रिटिकल हो जाता है कॉल राइटिंग के हिसाब से। तो अब वो रिस्क, अब हम 24,300 पे तो बैठे हुए हैं, तो विकास मतलब अब वो रेजिस्टेंस सामने खड़ा है, तो ये अभी टाइम अप्रोच करने का नहीं है। कूल ऑफ हो रहा हो तो री एंट्री करने वाले मौके होंगे, ऐसा समझू, है ना? हाँ, अगर ये ऊपर में जाके वापस सस्टेन कर लेता है तो जिस हिसाब से आज पूरे दिन में मार्केट ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है जाते जाते थोड़ा और अपनों यहाँ पे देखने मिल सकता है क्लोजिंग ऊपर आके। तो मुझे लगता है फिर नेक्स्ट वीक में मोस्टली अच्छा अपनों देखने मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। आज निफ्टी की जरा कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए डायरेक्टर साहब। आज एफएमसीजी एज अ पैक तो सुबह से अच्छी मजबूती में, तो अभी मैं बात भी करूंगा, अवनीश जी जुड़ेंगे तो उनसे, लेकिन विकास, एक तो वो एफएमसीजी में एचयूएल, लेकिन उसको छोड़ देता हूं, बाद में आपसे टेक्निकल सेटअप समझूंगा। लेकिन रिलायंस आज सुबह खुला कहां था, फिर दिन के दौरान क्या स्क्रीन पे तेजी पकड़ी थी, एक समय तो 1.5% उछाल के साथ था। इंटरडे चार्ट आइएगा, 1.25% की मजबूती के साथ रिलायंस अभी भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। विकास, समीकरण बैठ कैसे रहे इस हैवीवेट के, इस दिग्गज के? जी हाँ, इसका भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है आज के इसमें मार्केट में देखने मिलेगा। देखोगे तो 2 वीक तक रिलायंस जो है 1340 1350 जो इम्पोर्टेंट हर्डल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज उसने ब्रेक किया हुआ है। कल भी वो उसी रेंज से नीचे आ चुका था, 1350 करने के बाद नीचे आया था। आज ये ब्रेकआउट देखने मिला है। मुझे लगता है 1420 से 1440 का अप मूव यहाँ पे रिलायंस में आते हुए देखने मिल सकता है। और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देखने मिल रहा है। और जो मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई है वो यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये पहले तो 50 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा 1400, और उसके बाद जो 200 डीएमए है वो 1440 के आसपास प्लेस यहाँ पे किया हुआ है। तो मुझे लगता है इस रेंज में वापस आते हुए देखने मिल सकता है। तो रिलायंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखने मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी चर्चा हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का सीएनबीसी आवाज का स्वामित्व और प्रबंधन
ओनरशिप और कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत सुन के कोई ट्रेडिंग वेडिंग का मन कर जाए तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। तो हमेशा जब भी इस स्टॉक की, इस ग्रुप की किसी स्टॉक की चर्चा हो तो ये हमेशा डिस्क्लेमर याद ही रखा करिए आप। खैर, आज स्टॉक इन फोकस रिलायंस होगा मेरे लिए, लेकिन सेक्टर ऑफ द डे तो एफएमसीजी है। लाइए एचयूएल स्क्रीन पे, क्या मूव है, निफ्टी का टॉप गेनर है। और एचयूएल क्यों, एक स्टैक बना के दिया था मैंने आपको, ये देखिए एचयूएल, कोलगेट, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इसके आगे बढ़ जाइए नेस्ले, मामी, सब मजबूती के साथ। इसके बियॉन्ड अगर जाएं तो एवेन्यू सुपरमार्ट, इवन पिडलाइट, एशियन पेंट्स, वो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, वो अल्कोहल कंपनी, सब मूव कर रही गजब का। तो अक्रॉस द बोर्ड पूरा, लेकिन खास तौर पे एफएमसीजी गजब का मूव डिलीवर करता हुआ। और सिर्फ आज की तेजी नहीं है, वैसे ध्यान रखिएगा, नवंबर एक बार एफएमसीजी का साल का इंडेक्स उठाइए, 6 महीने का इंडेक्स उठाइए, तो नवंबर के बाद से वो एकदम से ब्रेकडाउन और प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ था। तब से लेकर मेरे ख्याल से मार्च एंड तक एफएमसीजी एज अ स्पेस में काफी कमजोरी रही है। 17-18% के आसपास ये इंडेक्स गिरा था, और वो तो फिर इस मंथ की शुरुआत से अच्छे मूव्स बनने शुरू हुए। सिर्फ आज की कहानी नहीं है, जब मार्केट रिकवर हो रहे थे एफएमसीजी स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे थे। मंथ टिल डेट ही, ये तो एक महीने का, मंथ टिल डेट 8-9% का उछाल, और आज का सेशन हाईलाइट। आज तो चौतरफा बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। हो क्या रहा है, मैंने रिक्वेस्ट करवाई थी नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय सर से कि जुड़िएगा, समझाइएगा आपका पर्सपेक्टिव एफएमसीजी को लेकर अप्रोच है क्या। अवनीश सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का स्टार परफॉर्मर है जिस इंडेक्स को आप, जिस सेक्टर को आप ट्रैक करते हो, कैसे देखूं अवनीश सर? ये क्या आईटी में रह रहे के कंफर्ट मिलता है लोगों को, वैल्यूएशन तो बाजार पिट रहा होता है तो आईटी बाइंग देखने को मिलती है। ये क्या एफएमसीजी में अनसर्टेनिटी के बीच में बाजार का थोड़ा सा भरोसा बढ़ रहा है क्या? रिलीफ रैली एट बेस्ट है या कुछ और है? आप कैसे देख रहे हो इस मूव को, एक सेक्युलर मूव को एफएमसीजी में? हाँ, ये बाजार तो काफी दिन से काफी खराब सिचुएशन में है, तो आज क्यों चला, राइट? ऑब्वियसली कुछ नया हुआ होगा। नया ये हुआ है कि अच्छे नंबर आए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन। तो कल हमने देखा सिगरेट कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज का बहुत ही स्ट्रांग नंबर था, अच्छा ग्रोथ था। अभी मार्केट में थोड़ी देर पहले बजाज कंज्यूमर का बहुत ही अच्छा नंबर आया है, बहुत बीट है वर्सेस हमारे नंबर वर्सेस कंसेंसस। तो आई थिंक वो एक चीज़ है। सेकंड है कि जब भी हाई इन्फ्लेशन होता है कोई साल में, इस साल क्या होगा, मुझे लगता है एफएमसीजी कंपनी में 4-5% प्राइस ग्रोथ लेने की आवश्यकता होगी। अगर क्रूड ऑयल इसी भाव पे रहा तो उस साल क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, बिकॉज कंपनीज का डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ जाता है। उससे क्या होता है, जब आप देखें किसी भी कंपनी का स्टाफ कॉस्ट डबल डिजिट ग्रोथ नहीं होता है। इवन बजाज कंज्यूमर में हमने वही देखा है कि रेवेन्यू ग्रोथ 30% है, लेकिन स्टाफ कॉस्ट का ग्रोथ कम है। उसी तरह अदर एक्सपेंस जैसे एडवर्टाइजिंग है, वो इतना ग्रोथ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, आपका मार्जिन पूरे साल में अगर देखें तो बढ़ जाता है। ऑफकोर्स Q1 में हर एफएमसीजी कंपनी का मार्जिन प्रेशर रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल पैकेजिंग में यूज़ होता है, काफ़ी डिटर्जेंट में यूज़ होता है, पाम ऑयल भी काफ़ी ऊपर गया है। तो Q1 में मार्जिन प्रेशर रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि पूरे साल का व्यू क्या बन रहा है। तो यस, जो आपने कहा वो भी थोड़ा है कि एक डिफेंसिव नेचर है, थोड़ा सेक्टर रोटेशन है, क्योंकि आईटी थोड़ा चल गया था लास्ट 2 हफ्ते में। तो बिकॉज ऑफ अच्छे नंबर फ्रॉम वीएसटी इंडस्ट्रीज एंड बजाज कंज्यूमर, ये आज मूव सडनली आया है। इसके अलावा नेस्ले का नंबर 21 मई को आएगा, जो कि मंगलवार है, वो भी हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आएगा। हमको एशियन पेंट का भी रिजल्ट्स में अच्छा एक्सपेक्टेशन है। लीवर में भी वर्सेस Q3 हमको लग रहा है कि एक्सेलरेशन है। तो बाजार यही सोच रहा है कि नंबर अच्छे हैं, इंडेक्स काफ़ी, एफएमसीजी इंडेक्स काफ़ी करेक्ट हो गया, जो कि आपने भी पॉइंट आउट किया 17-18%, तो वो भी है। तो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था क्या सेक्युलर मूव है? आजकल सेक्युलर मूव होता नहीं है, क्वार्टर टू क्वार्टर हमको देखना पड़ता है। तो वी हैव टू लिव वीक बाय वीक, क्वार्टर बाय क्वार्टर। हाँ, अभी क्योंकि सेक्टर अभी भी 13-14% पीक से करेक्शन है और रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो थोड़ा और चल सकता है, लेकिन आजकल कुछ भी सेक्युलर मूव नहीं होता है। तो लेट्स बी कॉशियस, बिकॉज Q1 में मार्जिन प्रेशर आएगा और एल नीनो का खतरा सेकेंड हाफ में आएगा। एल नीनो से क्या होगा, रूरल डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर वर्षा कम हुई
तो अपना एग्री आउटपुट भी कम होगा, तो थोड़ा हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारे टॉपिक्स हैं नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, हमको हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अच्छा लगता है, कोलगेट भी अच्छा लगता है। तो सेक्टर हमको अच्छा लगता है, लेकिन डेफिनेटली अभी थोड़ा सेक्टर रोटेशन और अच्छे नंबर्स का फायदा हो रहा है। यस, कहीं आपने वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स, वाकई जब कल शाम को बैठ के देख रहा था नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग थे। फिर एक जहन में ख्याल आया कि ये रेवेन्यू मोमेंटम तो इसीलिए भी आया होगा क्योंकि वो फरवरी में एक्साइज वाली बात, तो इन्होंने भी खूब प्राइस हाइक्स लिए थे, सारी सिगरेट कंपनीज ने पास ऑन करा था। उस पास ऑन से पहले प्रीएम्प्ट करते हुए और बिक्री हो गई, ऐसा हुआ होगा क्या? या अच्छा, क्योंकि सिगरेट वॉल्यूम्स भी अपने आप में 3% का जंप दिखा रहे थे वीएसटी इंडस्ट्रीज, अगर मैं सही रिकलेक्ट कर रहा हूं तो वो नंबर्स, ये सिर्फ एक क्वार्टर एबरेशन टाइप देखूं क्या मैं? एवरेशन पूरा नहीं है। इसमें क्या है कि जो इनका की रॉ मटेरियल और टोबैको वो करेक्ट हो गया है। तो आपने सही बोला कि वॉल्यूम ग्रोथ तो 3% ही था। इसका ये मतलब आता है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्री बाइंग या ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मार्च महीने में बड़ा डिक्लाइन हुआ होगा, जनवरी में अच्छा ग्रोथ हुआ होगा, इसलिए पूरे क्वार्टर में एक सामान्य सा ही नंबर है 3%। आई थिंक इनका ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। बेस भी काफ़ी फेवरेबल था। आप देखें एबिटा इनका बेस में 28% डिक्लाइन भी था, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रॉस मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, बिकॉज टोबैको रॉ मटेरियल करेक्ट हो गया। तो अगले एक साल हर सिगरेट कंपनी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि टोबैको रॉ मटेरियल करेक्ट हो गया है। बट हाँ, क्या ऐसा ही स्ट्रॉन्ग नंबर आईटीसी में आ सकता है? आईटीसी 75% मार्केट शेयर है, तो इसलिए हमको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, बिकॉज उनका एग्री बिजनेस भी थोड़ा वीक रहेगा बिकॉज ईरान क्राइसिस, ये ऑल दिस शिपिंग शॉर्टेज है। बट बीएसटी का बेस काफ़ी फेवरेबल था एंड टोबैको रॉ मटेरियल करेक्शन नेक्स्ट एक साल फायदा होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एब्रेशन है, बट हाँ, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में दोनों चीज़ है कि सॉफ्ट बेस भी है एंड बट टोबैको रॉ मटेरियल अगले एक साल के लिए फेवरेबल है। इसमें सिगरेट स्टॉक्स तो मुझे लगता है काफ़ी वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड आईटीसी में बहुत अच्छा है, तो एक साल के व्यू से लेना चाहिए। बट हाँ, Q4 Q1 में सिगरेट वॉल्यूम्स आईटीसी का वीक रहेगा। हमने Q4 में फ्लैट वॉल्यूम्स का एक्सपेक्टेशन रखा है। Q1 अभी अर्ली डेज है, बट मुझे लगता है थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है। एक सवाल जाते जाते और, प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, कॉस्ट प्रेशर्स को पास ऑन करना पड़ेगा, वो कुछ हद तक तो शायद हुआ। वो बीच में खबरें ऐसी थी कि सोप वोप में तो एटलीस्ट कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन हुए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एफएमसीजी में प्राइसिंग पावर बहुत अच्छा होता है। तो इनफैक्ट सिगरेट में अगर आप देखें तो आईटीसी ने काफ़ी प्राइस हाइक ऑलरेडी पास ऑन कर लिया है। सोप्स में पास ऑन चालू हो गया, लीवर ने ले लिया है। उसके अलावा इसमें पेंट्स में एशियन पेंट, बर्जर, कांजाई, एक्सो सब ने ले लिया है। एडिबल ऑयल में भी सब ने ले लिया। तो यस, पास ऑन हो गया है और मुझे लगता है और होंगे। डिटर्जेंट में अच्छा खासा हाइक आने वाला है। ओवरऑल एफएमसीजी में हर जगह हमको लगता है कि 4-5% हाइक बेयर मिनिमम जरूरत पड़ेगा अगर क्रूड ऑयल $90 पे रहा। अगर क्रूड ऑयल मान लीजिए फिर 70-80 पे आ गया तो फिर तो हाइक ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, हाइक आना शुरू हो गया है। ये सर मेरी जेब काटने की बातें कर रहे हैं, 5% हाइक, पता नहीं कैसे चलेगी लाइफ। लेकिन अवनीश सर बिल्कुल लॉजिकल है, होना हो है, अब पता नहीं, देखते हैं। और ये भाई सच है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रूरल डिमांड को लेके बीच में क्वेश्चन मार्क्स थे। जब हालात सुधरने की बात हुई थी तो अब मानसून गड़बड़ाएगा इस बार, बिलो नॉर्मल से लेके डेफिशिएंट की बात हो रही है, तो मामला गड़बड़ा सकता है। लेकिन अभी तो खैर एंजॉय करिए। और अवनीश सर कह रहे हैं सारे के सारे, कई सारे नाम ले लिए, सब इस समय प्रेफर्ड पिक्स एफएमसीजी को लेकर नजर आती है। अवनीश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कुछ पॉकेट्स दिखाता हूं जहां पे अच्छे मूव्स, एफएमसीजी की चर्चा छोड़ देता हूं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया मूव्स हैं। एक वो पॉकेट इसी में, वो मैंने कहा था अल्कोहल वाली, अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली, यूएसएल, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रेवरीज तक सब मूव कर रही हैं। विकास, कोई प्लान है क्या शाम का आपका? नहीं, आज तो कुछ नहीं है। इनमें से कोई स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 1300 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ जिस हिसाब से आज पूरे दिन में मोमेंटम हुआ है, मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 1360 1370 के आसपास की रेंज है ना, वो यहाँ पे आते हुए देखने मिल रही है। वीकली चार्ट पे एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे सेटअप बन चुका है। तो नीचे में 1280 का इंपॉर्टेंट इंट्राडे बेस पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक 50-60 पॉइंट का एक अप आने वाला चांसेस मुझे लगता है कि टेक्निकली एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है।
के पिक्स लेने का समय है, लेकिन कुछ स्टॉक्स मार्क कर देता हूं आपके लिए। एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आइएगा, आज का लेकर आइए और हफ्ते भर का वॉल्यूम्स के साथ दिखाइए। आज ये जो मूव कर रहा है, अब तो कूल ऑफ होना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी औसत से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम पिछले 3 दिनों से गजब के वॉल्यूम्स के साथ एससीआई मूव कर रहा है। लास्ट 3 दिन में 25% का मूव बैठा है। ऐसे चल रहा है ये स्टॉक इस समय। एपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स, वो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। डबल डिजिट गेन से एपेक्स में, अवंती फीड्स खुद भी 4-5-6% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, तमाम रिपोर्ट्स, इवन यूएस के एम्बेसडर सर्गियो गौर का कहना है इंडियन डेलीगेशन यूएस जा रहा है अगले हफ्ते। हमारी और उनकी वापस ट्रेड टॉक्स रिज्यूम हो रही है, और उससे पहले देखिए आप क्या मूव्स बन रहे हैं इस पैक में। और एक एंजल वन अलग से रखिएगा, सॉलिड नंबर्स, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, और इसका रब ऑफ फिर से पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में है। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स मतलब एचडीएफसी, एएमसी, 361 वैम, निपॉन एएमसी, केफिन, कैम्स, बीएसई, कोई उठाइए आप, ये सेक्टर गजब करा हुआ है। विकास, निर्मल मंग कब लिस्ट हो रहा है? नहीं होएगा जल्दी, अभी तो काम चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम कहाँ कब होगा। अच्छा, लेकिन क्विकली उसके आपके ऊपर प्रेफर्ड पिक्स विकास। देखो, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेटल और माइनिंग वाले काउंटर में, उसमें मुझे लगता है एनएमडीसी यहाँ पे स्ट्रांगली अपमूव कर सकता है 89-90 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। हमने हमारे यहाँ पे भी रिकमेंड कर चुके हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 98-100 के आसपास की रेंज यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। तो एनएमडीसी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 86 का इंपॉर्टेंट अभी बेस बन चुका है, तो एनएमडीसी को 98 के टारगेट के लिए बाय करें। विकास, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक, उस पार एक क्विक मार्केट चेक। 24,300 के इर्द गिर्द इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आके निफ्टी खड़ा हुआ है। 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती, थोड़ा सा मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। ऐसे में आखिरी का हफ्ते के लास्ट 1.5 घंटे का कामकाज ब्रेक के उस पार देखिए। नमस्कार।